मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 20वीं कक्षा। आज 10वें अभ्यास में हम कुछ शब्दों को देखेंगे। तो इसमें जो शब्द आ रहे हैं, जो 20 शब्द देते हैं प्रारंभ में ये, उसमें पहले इन्होंने सर्व शब्द को लिया और ये अकारांत ही है और ये सर्वनाम शब्द भी है। सर्वनाम से तात्पर्य संज्ञा है। ये व्याकरण में सर्वादीनि सर्वनामानि। तो सर्वादीनि सर्वनामानि ये जो सूत्र है, ये केवल सर्व शब्द की ही नहीं करता, इसने गण कहा हुआ है। सर्वादि, आदि शब्द जहाँ आता है वो गण का बोधक होता है, अर्थात सर्व शब्द और उसके अतिरिक्त और भी कुछ शब्द हैं, तो इनका नाम रखा गया है सर्वनाम। सर्वनाम शब्द में भी नाम शब्द आ रहा है और सर्वनाम स्वयं भी एक नाम है। तो सर्वनाम हमें इसी रूप में लेना है, ये पारिभाषिक शब्द हो गया, अर्थात ये संज्ञा के रूप में व्यवहार होगा इसका। तो जिन सूत्रों में सर्वनाम कह करके कोई कार्य किया जाएगा, तो जिन जिन की सर्वनाम संज्ञा है वहां पर वो प्राप्त होते हैं वो कार्य। इसलिए थोड़ा रूपों में अंतर आता है इनके। अब बालक शब्द भी अकारांत है, सर्व शब्द भी अकारांत है, लेकिन बालक के रूप चलाएंगे तो बालकः बालकौ बालकाः बहुवचन में बालकाः बना, लेकिन सर्व शब्द का तो बहुवचन में सर्वाः नहीं बनेगा, पुल्लिंग में वहां बनेगा सर्वः सर्वौ सर्वे। तो कुछ विशेषता आ गई ना। तो कुछ वचनों में, कुछ विभक्तियों में ये विशेषताएं आती हैं सर्वनाम संज्ञा होने से। प्रथमा के बहुवचन में भी अंतर आ जाएगा और चतुर्थी के एक वचन में भी अंतर आ जाएगा। जैसे वहां बालकाय बनेगा, यहाँ सर्वस्मयी, सर्वाय नहीं बोलेंगे। ऐसे ही पंचमी के एक वचन में भी अंतर आएगा, वहां बनता है बालकात, यहाँ बनेगा सर्वस्मात, सर्वात नहीं कहा जाएगा। ऐसे ही षष्ठी के एक वचन में, उसमें अंतर नहीं आएगा, वहां भी बालकस्य, यहाँ सर्वस्य, लेकिन षष्ठी के बहुवचन में अंतर आ जाएगा, वहां बनेगा बालका नाम और यहाँ होगा सर्वेशाम। सप्तमी के एक वचन में भी अंतर आएगा, बालक का बनता है बालक के और यहाँ बनेगा सर्वस्मिन। तो ये जो अंतर आते हैं, ये जो भी सूत्र ये अंतर ला रहे हैं, उन सूत्रों में सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है, अर्थात सर्वनाम जिनका नाम हो गया है उन उन शब्दों में ये अंतर आएंगे। आगे भी जो तत् और यत और एतत् और किम ये शब्द हैं, ये सब हलंत आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वास्तव में मूल रूप में तकारांत नहीं है। ये जो 3 शब्द है ना, तत् यत और एतत्, ये तकारांत नहीं है, ये है वास्तव में दकारांत और अनादि कोश में बनाए गए हैं सभी शब्द ये। तो तद यद एतद इस रूप में है ये। तकारांत यदि बनेंगे भी तो ये नपुंसक लिंग में जब रूप चलाए जाएंगे इनके, वहां प्रथमा और द्वितीया के एक वचन में बन सकते हैं।
लेकिन जब पुल्लिंग में चलाएंगे तो जैसे पीछे आया था ना सह तउते इत्यादि, तो ये तत् के ही तो रूप हैं ये। पुल्लिंग में सह तउते, स्त्रीलिंग में साते ताहा, और नपुंसकलिंग में तत् ते तानी, तो वहां ये तत् बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ जिन्होंने तत् का अर्थ दिया है वह, और इधर ये तकारांत लिखा है, तो क्या हम मानेंगे यहाँ पर कि ये तत् शब्द नपुंसक लिंग का प्रथमा व्यक्ति का एक वचन है। लेकिन मूल शब्द यदि देखेंगे तो ये दकारांत कहा जाएगा। ऐसे ही यद है, ऐसे ही एतद है। किम शब्द ये ऐसा ही है मूल रूप में, और नपुंसक लिंग में जब रूप चलाया जाएगा इसका तब भी प्रथमा और द्वितीया में एक वचन में ऐसा ही बनेगा। किम के कानी, किम के कानी। लेकिन पुल्लिंग में कह कऊ के, स्त्रीलिंग में का के काह, ऐसे रूप चलाए जाएंगे। तो इस तरह से ये 5 शब्द इन्होंने यहाँ पर प्रारंभ में सर्वनाम दिए। इन सब का भी नाम सर्वनाम है, तद यद एतद और किम। तो जैसे मैंने प्रारंभ में सूत्र बोला था सर्वादीनि सर्वनामानि, तो सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा उससे की, और तद यद एतद और किम इनकी सर्वनाम संज्ञा किन से होगी, इनकी किन से होगी, तो वहां सर्वाधिक गण है, सर्वादीनि सर्वनामानि, उस सर्वाधिक गण में ये भी शब्द आ रहे हैं, तो इनकी भी वही करेगा, कोई दूसरा सूत्र नहीं, इनकी भी वही करेगा। और गण में कितने शब्द आ रहे हैं ये देखना है तो काशिका में मिल जाते हैं, काशिका में सभी गण दिए हुए हैं, और गणपाठ पुस्तक भी अलग से आती है, वहां भी देख सकते हैं, काशिका में भी दिए हुए हैं सभी। जहां भी कोई गण सूत्र आता है गण बताने वाला, तो उस गण में कितने शब्द आ रहे हैं उनका सभी का परिगणन किया गया है। आगे अन्य अकारांत शब्द लिए हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये हम जो वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था इत्यादि जो बोलते हैं, तो वर्ण और आश्रम, तो वर्ण जब कहा जाता है तो कितने वर्ण होते हैं, तो 4 वर्ण, तो यही हैं ये, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये सभी पुल्लिंग के ही शब्द हैं, अकारांत हैं, बालक के समान रूप चलेंगे। ऐसे ही वर्ण शब्द भी, ये भी अकारांत है, यदि इसका ही प्रयोग किया जाएगा तो ये भी पुल्लिंग में आता है। आगे पाठ शब्द और लेख, ये भी पुल्लिंग में आते हैं। मोदक शब्द नपुंसकलिंग में प्रयोग में आएगा, लड्डू के लिए कहा जाता है। ऐसे ही दुग्ध शब्द भी है। आगे इन्होंने धातु कुछ मिली जुली दी हैं, कोई किसी गण के अनुसार नहीं है कि एक ही गण की हो ये। जैसे अस धातु को देखें तो ये कौन से गण की है, अदादि गण की। और दा धातु, दा को यच्छ आदेश भी होगा 4 लकारों में, तो ये दा कौन सी है, ये वास्तव में है दान। धातु पाठ में ये देखा जाएगा इसको, तो यह है दान, दाने, आति देने अर्थ में ही है ये, लेकिन ये दान है, ये दा नहीं है जिसका रूप बनता है ददाति, दत्तः, ददति, वो अलग है, वो जोहत्यादि गण की है, वो है डुदाएं दाने। धातु पाठ में जब देखेंगे तो डुदाएं दाने, ये जोहत्यादि गण में आएगी, और ये जो है दान दाने, ये भवादि गण में आएगी। तो यच्छ आदेश इसी को होता है, दान दाने को, 4 लकारों में। और यच्छ आदेश करने वाला सूत्र मैंने एक बार बताया था, जिसमें कि 11 धातुएं एक साथ पड़ी हुई हैं, और एक बार स्मरण के लिए उसको आप देख सकते हैं। तो 77 पृष्ठ पर, 77 संख्या पर, वहां सूत्र संख्या है 78। तो 11 धातुएं हैं इसमें और 11 ही आदेश हैं। और कहाँ होते हैं ये आदेश, तो सूत्र आपको मिल गया होगा 78 संख्या पर, पा, घरा, धमा, स्था, मना, देखो आगे आगे दान, यही है वो।
फिर आगे दृश्य है, और अर्ति, अर्ति से तात्पर्य री, री धातु है ये, और सरती से तात्पर्य श्री धातु है, और शद और सद। अब इनके स्थान पर फिर आगे आदेश लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर दान के स्थान पर यक्ष आदेश भी देखो आगे मिलेगा आपको, पिब, जिघ्र, धम, तिष्ठ, मन, उसके आगे आ रहा है यक्ष, ये आदेश होता है। ऐसे ही पश्य, फिर ऋच, धौ, शीय, सीध। तो ये कहाँ करता है ये आदेश? तो ऊपर जो 75 संख्या पर सूत्र है, शिवु, क्लमु, चमाम, शिति, यहां से शिति की अनुवृत्ति इसमें ले लेंगे। तो पूरा सूत्र का अर्थ क्या बन जाएगा कि इन धातुओं के स्थान पर ये आदेश होते हैं, शित प्रत्यय परे रहते हैं। और हम जानते हैं कि शित प्रत्यय, ये विकरण जो आते हैं धातु और तिंग, तिंग के बीच में, तो शित प्रत्यय में जैसे कर्तरी शब्द, ये भी शित है, दिवादिभ्य श्यन, ये भी शित है, तुदादिभ्य शह, ये भी शित है, क्रियादिभ्य शना, ये भी शित है। ठीक है ना, ये जो शित प्रत्यय आ रहे हैं, तुदादिभ्य शह, तो इनमें से कोई प्रत्यय, इनकी जिस जिस गण की धातुएं आ रही हैं, उनमें से ये जहां जहां भी शित प्रत्यय आएंगे, तो शित प्रत्यय ये जो है विकरण, ये 4 लकारों में ही आते हैं, लट, लोट, लंग और विधिलिंग, क्योंकि अन्य लकारों में तो अन्य प्रत्यय बैठे हुए हैं। तो यहाँ इन 4 लकारों में ही दान को यक्ष आदेश भी हो जाएगा। तो इस तरह से इसके रूप यच्छति, यच्छतः, यच्छन्ति, जैसे हम पढ़ धातु के चलाते हैं उसी प्रकार से चलेंगे। आगे दिया है धाव धातु। धातु पाठ में यदि देखेंगे तो धावु गति शुद्ध्यो हो, गति अर्थ में, दौड़ने अर्थ में भी आती है ये, और शुद्धि अर्थ में भी आती है। तो इसका भी धावती, धावतः, धावंती, ऐसे रूप चलेंगे। चल धातु तो सरल है, चलती, चलतः, चलंती। और रुच धातु, रुच धातु ऐसी है कि इसका तात्पर्य होता है कि कोई पदार्थ, कोई वस्तु, कुछ भी हमें जो अच्छा लगता है, तो अच्छा लगता है ये जो हम हिंदी में बोलते हैं, तो यहाँ उसके लिए संस्कृत में रुच धातु का प्रयोग होता है। जैसे किसी को लड्डू अच्छा लगता है तो मोदकम रोचते, अब ये धातु आत्मनेपद में ही आएगी, इसका प्रयोग आत्मनेपद में होगा। तो आत्मनेपद में प्रयोग होगा तो क्या माना जाए निखिल? इसमें धातु है रुच, धातु पाठ में देखेंगे तो रुच दीप्ता वभि प्रीतौच, दीप्ति अर्थ में और प्रीति अर्थ में। तो यहाँ ये प्रीति अर्थ यहाँ दिया इन्होंने, अच्छा लगना। तो आत्मने पद के प्रत्यय आते हैं, इसका निर्णय रुच में 2 स्वर हैं, रा में उ है और चा में आ है। तो जो रा में उ है ये निर्णय करेगा, या कि जो चा में आ है ये निर्णय करेगा? चा में आ है वो निर्णय करेगा आचार्य। चलो, अभ्यास परिपक्व हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि रा में तो उ रहेगा ना, और चा में से आ हट जाएगा। तो आत्मनेपद, परस्मैपद या उभय पद के प्रत्यय आना, इसका निर्णय जो जाने वाला है वो करता है, जो रहने वाला है वो नहीं। तो हम इसको यूं कह सकते हैं कि अनुबंध निर्णय करता है इसका, जिसकी संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, वो स्वयं तो चला जाएगा, लेकिन एक नियम बता देगा कि इस धातु की यदि रूप चलाओ तो ऐसे ऐसे प्रत्यय लाना, और स्वयं चला भी गया वो। ठीक है ना? और जो रहता है स्वर, वो निर्णय करेगा कि आर धातु, बलादि आर धातु प्रत्यय जब आएंगे तो इडागम होगा या नहीं होगा, वो रा का उ निर्णय करेगा। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो इस तरह से चा में अब इसकी अगर परीक्षा करनी है तो धातु निकाल करके देखो वहां क्या लिखा होना चाहिए, देखने से पहले हमें स्वयं भी तो पता हो। जैसे हमने बताया कि यहाँ आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, तो यदि हम धातु पाठ में इसको देखेंगे तो क्या कहा जाएगा इस धातु को?
उदात्तेत कहा जाएगा या अनुदात्तेत कहा जाएगा या स्वरितेत कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? चामे अ हाँ उदात्त है या अनुदात्त है हाँ या कि स्वरित है? अनुदात्त। अनुदात्त है। तो धातु कैसी कहलाएगी? अनुदात्तेत। ते यही तो शब्द आएगा। जी। अब इसका परीक्षण करके देखो। तो ये धातु आपको मिलेगी धातु पाठ में 15 पृष्ठ पर, भादीगण में ही है, और 15 पृष्ठ पर प्रथम कॉलम में ही। नहीं, दूसरे दूसरे कॉलम में, 15 पृष्ठ के दूसरे कॉलम में। तो 498 धातु पाठ में जो संख्या है ना, इसमें भी संख्याएं दे रखी हैं, जैसे हम सूत्रों की संख्या देखते हैं ऐसे। तो 498 संख्या पर देखो लिखा हुआ है रुच दीप्ता वभिप्रीतौ च। दो अर्थों में आती है ये, दीप्ति और अभिप्रीति। तो अब इसका हम कहाँ देखें कि ये अनुदात्तेत कहा जाएगा इसको? ये कहाँ देखेंगे? अंत ये में। फिर अंत में जाकर के देखेंगे। तो वहां देखो वाक्य आ रहा है इति उदात्ता अनुदात्तेतः। हो गया ना पूरा निर्णय। तो इस तरह से हम 2-3 बार भी अभ्यास कर लें इन सारी बातों का, तो बिल्कुल एक हृदयंगम हो जाएगा पूरा विषय। ये बहुत सरल पड़ जाता है फिर। तो अब हम ये कह सकते हैं इस पंक्ति को देख करके, इत्युदात्ता उदात्तेतः, कि रा में जो उ है ये तो है उदात्त, ये रहेगा ना, और जो चा में आ है ये है अनुदात्त। तो चा में आ ने निर्णय करा दिया कि आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे, अनुदात्त आत्मनेपदम। और रा में जो उ है ये उदात्त है, तो हम कह सकते हैं कि लुट लकार में या अन्य भी जहां भी बलादि आधातुक होंगे वहां पर इडागम होगा। जैसे लुट में रूप बनाएंगे तो रोचिता है, लिट में बनाएंगे तो रोचिष्यते, इडागम करेंगे हम। इस तरह से निर्णय होता है। आगे धातु दी है, हाँ ये तो हो गया, धातुओं का हो गया ही। आगे फिर अव्यय दिए हैं 2, नमः और स्वस्ति। तो ये वास्तव में मूल शब्द क्या है? नमस, सकारांत। ये नम धातु से असुन प्रत्यय करके बनाया गया है। तो नमस्कार अर्थ हो गया नमन करना, यानी कि नमस्कार। और स्वस्ति शब्द ये भी अव्यय है। ये 2 शब्दों को मिलाकर के बना है सु अस्ति। तो अस्ति का अर्थ क्या होता है? एक सत्ता, विद्यमानता, किसी पदार्थ का अस्तित्व। और सु लगा दिया तो और अच्छा, सु अस्ति। तो कल्याण अर्थ में बोलते हैं ना इसको स्वस्ति, आशीर्वाद जब बोलते हैं कि स्वस्ति ते भूयात, तेरा कल्याण हो। तो इस तरह से आशीर्वाद देने में इसका प्रयोग होता है, अर्थात अच्छा हो जो कुछ भी हो। और वेद में भी देखो, जब ये जहां ऋग्वेद के का अंतिम मंत्र, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र तो सभी को याद होगा, अग्निमीढ़े पुरोहितम आदि। अंतिम मंत्र याद है? अंतिम मंत्र नहीं याद होगा। देखो संगठन सूक्त बोलते हैं ना, तो संगठन सूक्त में जो 4 मंत्र प्रसिद्ध हैं, तो वहां पर अंतिम मंत्र जब आता है, समानीव आकूति समाना हृदयानिव समानम अस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। सुसहासति, तो वहां भी देखो, यहाँ तो सु और अस्ति मिला करके स्वस्ति है, और वहां भी परमात्मा ने अंत में क्या कहा है? सु सह असति। सह को अलग हटा दें, सु और असति को मिलाओ तो सु असति स्वसति। वहां स्वसति असति दिया हुआ है, वो लेट लकार का रूप है, अस धातु का लेट लकार का। क्योंकि प्रश्न ये उठेगा ना कि हम तो रूप चाहते हैं अस्ति
स्तः संति, अस्ति में स में अ कहाँ बोलते हैं, और वहां क्या लिखा हुआ है, असति। तो ऐसा लगेगा कि जैसे शब्द प्रत्यय कर दिया गया हो, ये शब्द नहीं है। लेट लकार में ये अट आगम होता है, एक अतिरिक्त। अट और आट ये दो आगम होते हैं, तो वहां पर असति, तो सुअसति मैं दिखाना ये चाह रहा था कि वहां भी देखो ईश्वर ने सुअसति कहा है, नहीं आपका जो कुछ भी हो वो अच्छा हो सब, ठीक है ना। और कैसे, अकेले नहीं, सह साथ साथ, सु सह असति, मिल करके हम कल्याण को प्राप्त करें। ये नहीं है कि दौड़ लग रही है, एक आदमी अकेला निकल गया, पीछे वालों को देख ही नहीं रहा है वो ऐसा नहीं, साथ साथ ये संगठन सूत्र है ही ऐसा, संगठन में चलते हुए हम कल्याण को प्राप्त करें, ये उस मंत्र का तात्पर्य है तो ये शब्द हमने देख लिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा और नियम देखते हैं। तो सर्व शब्द का इन्होंने लिखा है कि सर्व और किम, अर्थात सर्व से लेकर के और किम शब्द तक, इन सब के रूप चलेंगे सर्व के समान। ये जिसके समान रूप बताते हैं उसका तात्पर्य होता है कि उस शब्द का रूप इन्होंने दिया हुआ है यहाँ, तब कहेंगे सर्व के समान। सर्व का रूप न दिया हो फिर भी समान बोले, ऐसा नहीं होता है। तो सर्व का इन्होंने दिया हुआ है, सर्व सर्वु सर्वे आदि, तो उसी के आधार पर हम ये अन्य जो शब्द हैं उनके भी रूप चला सकते हैं ऐसे ही यक्ष से लेकर के और चल धातु तक है, दान धातु यानी कि जिसको यक्ष आदेश होता है, और चल धातु, इसमें दो छूट गई, अस और रुच, क्योंकि वो समानता नहीं हो पाएगी उसकी। तो यक्ष से लेकर के चल धातु तक के रूप ये भगवती के यानी कि भू धातु के समान चलेंगे, तो भू धातु का इन्होंने दिया हुआ है, उसके आधार पर देखा जाएगा। और अस धातु का अतिरिक्त रूप दिया है इन्होंने अलग से, इसलिए वहां समान किसके है ऐसा नहीं कहा जाएगा, उसका अलग से दिया हुआ है। और रुच धातु का दिया होगा आगे ये सूचना में लिख रहे हैं कि तत्, यत, एतत् और किम के रूप। यह वास्तव में ध्यान रखना है आपको कि ये दकारी ही है सर्वत्र मूल शब्दों में। तो इनके रूप पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं पुल्लिंग में, क्योंकि सर्वनाम शब्दों के रूप ना तीनों लिंगों में चला करते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। केवल दो शब्द ऐसे हैं सर्वनाम शब्दों में जिनका कोई भी लिंग नहीं होता। कौन से हैं वो दो शब्द? युष्मद् अस्मद्। युष्मद् अस्मद्, उनका कोई भी लिंग नहीं है, उनको अलिंग माना गया, या यूं कह लो कि तीनों लिंगों में समान। वैसे तो तीनों लिंगों में कह दिया शब्द, लेकिन यहाँ तीसरा लिंग बन पाएगा? जैसे मैं को ही ले लो, मैं शब्द कौन बोलेगा भाई, पुरुष या स्त्री? जड़ पदार्थ तो मैं बोलेगा नहीं अपने लिए। तो यद्यपि दो ही लिंग है लेकिन फिर भी अलिंग कहने से यहाँ लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य जितने भी सर्वनाम है वो तीनों लिंगों में रूप होते हैं उनके, चाहे सर्व ले लें या तद शब्द है, यद है, ए तद है, किम है, और इदम शब्द भी है, अदस शब्द है, ये है सर्वनाम शब्द। तो इस तरह से पुल्लिंग में सर्व के तुल्य चलते हैं। इनका क्रमशः त, य, एत और क रूप रहता है। तो ये जिन्होंने कहा है ना कि त, या, एत और क रूप रहता है, ये कैसे होता है यहाँ ये तो नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये कोई व्याकरण की पुस्तक नहीं है कि हम सूत्रों को सारा यहाँ पर ले आएं और शब्दों की सिद्धि करें। लेकिन इनका जो आधार है यहाँ पर, इन्होंने जैसा कहा है कि ये रहता है कि दकार नहीं दिखाई दे रहा है हमें, जैसे तद में त रह गया, यद में य रह गया, ए तद में ए त रह गया, और किम के स्थान में भी क हो गया है। तो देखो इसका भी सूत्र प्रसंग आ गया है, तो आपको दिखा देते हैं कि ये कैसे ऐसे बनेगा। अर्थात यहाँ पर द जो है ये दकार के स्थान पर
आकार कैसे हुआ है ये। तो पृष्ठ निकालिए आप अष्टाध्यायी में 75 संख्या पर। 75 संख्या में एक सूत्र आ रहा है 102 संख्या पर, त्यदादि नामः। मिल गया सूत्र, त्यदादि नामः। और यहाँ जो प्रकरण चल रहा है, हम जब भी पुस्तक को खोलें तो प्रकरण का अवश्य ध्यान कर लिया करें कि हम कौन से प्रकरण में हैं। तो प्रकरण यहाँ चल रहा है विभक्तियों का। विभक्ति परे रहते ये सारे कार्य किए जा रहे हैं। और कहाँ से प्रारंभ होता है ये? तो 84 संख्या पर सूत्र है अष्टन आ विभक्तौ। यहां से प्रारंभ होता है ये प्रकरण। इसका तात्पर्य है कि आगे आने वाले ये जो सूत्र हैं, और ये यहां तक चलते हैं, ये 113 संख्या तक है ये प्रकरण, हलिलोपा तक। और ये जो सारे सूत्र हैं यहाँ पर, युष्मद अस्मद के भी बहुत से सूत्र आ रहे हैं इसमें, और अन्य सर्वनाम शब्दों के भी सूत्र आ रहे हैं अनेकों। तो इस तरह से ये सारे सूत्र विभक्ति परे रहते अपना कार्य करेंगे। तो 102 संख्या का सूत्र क्या कह रहा है? विभक्त ऊपर से ले लो आप, पीछे से इसके दो भाग कर दो। त्यदादि नाम अह। त्यदादि नाम में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी का बहुवचन। त्यदादि नाम आगे है अह, तो षष्ठी का बहुवचन है, तो क्या अर्थ होगा षष्ठी का? के स्थान त्यदादि शब्दों के स्थान में। अब त्यद और आदि बोल दिया। ये त्यद भी सर्वनाम शब्द है, लेकिन इसका प्रयोग लोक में नहीं होता है, वेद में होता है। जैसे हम तद शब्द के रूप बनाते हैं सह तउ ते, और त्यद के बनाएंगे तो कैसे बनेंगे? त्यद। देखो थोड़ी समानता मिलाओ ना, सह तउ ते। त्यद त्यद त्यौ। फिर देखो एक वचन में क्या बोला हमने? तद का क्या बोला? सह। सह। तो तकार को सकार कर दिया कि नहीं? तो त्यद में भी तो तकार आ रहा है, स्यः। स्यः त्यौ तिये। यहाँ सह तौ ते, वहां स्यः त्यौ तिये। ये वेद में आते हैं रूप इसके। तो त्यद आदि, आदि कह करके और भी शब्द हैं। कितने शब्द हैं वो फिर काशिका में आपको मिलेंगे। तो उन त्यदादि गण के शब्दों में ये तद भी आ गया, यद भी आ गया, एतद भी आ गया, ये सब आ गए। तो क्या कहा इसने कि इन शब्दों के स्थान में अह माने आकार, आदेश हो जाता है। अ में प्रथमा है, आदेश हो जाता है। कब होता है भाई? तो पीछे से क्या पता था मैंने, क्या ले लेंगे हम? विभक्त, विभक्ति परे रहते। तो ये सारे जो सुआदि प्रत्यय हैं ये क्या कहलाते हैं? विभक्ति हैं कि नहीं है? ये सु से लेकर के सप्तमी के बहुवचन तक 21 प्रत्यय, इनका नाम विभक्ति है या नहीं है? ये सब विभक्ति है। और विभक्ति संज्ञा यदि करनी है तो सूत्र भी आपको कोई अलग से याद नहीं करना है। विभक्ति यही सूत्र है बस। क्या सूत्र है बोलो? विभक्तिश्च। विभक्तिश्च, च और जोड़ दो। च और जोड़ दो, ये संज्ञा सूत्र ही है। विभक्तिश्च ये संज्ञा ही कर रहा है। किन की कर रहा है? तो ऊपर से निवृत्ति आ रही है, सुपह की। सुप और सुप हो गई 21 प्रत्यय, इनकी विभक्ति संज्ञा होती है। ठीक है ना? एक सूत्र और भी है विभक्ति संज्ञा का, वो अभी नहीं बताएंगे। वैसे पीछे आ तो चुका था एक विषय में, एक प्रकरण में। प्राग दिशो विभक्ति सूत्र सुना है ना? प्राग दिशो विभक्ति, वो भी विभक्ति संज्ञा करता है। यहाँ उसका विषय नहीं है। तो विभक्ति परे रहते त्यदादि गण में आने वाले जितने भी शब्द हैं उनके स्थान में अ आदेश हो जाता है। और देखो जब भी हम कोई आदेश करते हैं तो वैसे ये मैंने पीछे बताया था, आज फिर दोहरा रहा हूं। हम जब भी किसी के स्थान पर कोई आदेश करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। और
वह ध्यान, वो कौन से सूत्र हमें दिला रहे हैं? वो आपके प्रथम अध्याय के प्रथम पाद में ही आए हुए हैं। तो उसमें से सबसे जो प्रमुख सूत्र है वो तो है अनेकाल, वो अलोन्त्यस्य, सबसे जो प्रमुख सूत्र है ना वो है अलोन्त्यस्य, कि कोई भी आदेश आप करो कहीं पर भी, षष्ठी निर्दिष्ट यदि कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर तिदादी नाम, इसमें षष्ठी आ गई और हमें इन शब्दों के स्थान में अकार आदेश करना है, तो षष्ठी स्थान योगा से स्थान योगा ये शब्द आ ही रहा है, वहां षष्ठी है ना। तो अलोन्त्यस्य ने ये कहा कि यदि आपने षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर कोई आदेश किया है तो वह अंतिम अल के स्थान में होता है, अंतिम वर्ण के स्थान में। जैसे यदि हमें तद शब्द के स्थान में अकार आदेश करना है तो कहाँ होना चाहिए? ये पूरे तद के स्थान में, या तकार के स्थान में, या ता में जो अ है उसके आकार के स्थान में, या जो अंत में दकार आ रहा है उसके स्थान में। ये बहुत से प्रश्न उठेंगे, नहीं उठेंगे? अब किसके स्थान में करें? तो दकार के स्थान में। इसने कहा अंतिम अल के स्थान में। अलह अंत्यस्य, अंत में जो अल आ रहा है, और अल किसे कहते हैं? एक वर्ण को। सबसे बड़ा प्रत्याहार है या नहीं है, या इससे बड़ा और भी कोई प्रत्याहार है? ये सबसे बड़ा प्रत्याहार है। अयुण का आकार ले लिया, हल सूत्र का लकार ले लिया, और इससे बड़ा कौन सा है? कहाँ भागेंगे अब? तो सारे ही वर्ण आ गए ना इसमें अब, वो चाहे स्वर हो या व्यंजन हो। तो कोई भी एक वर्ण, वो चाहे स्वर हो अथवा व्यंजन हो, उसे कहा जाएगा अल। तो तद शब्द में अंतिम अल कौन सा है? दकार है ना। तो अब इसका एक अपवाद सूत्र भी आता है। अपवाद और भी है इसके, कि अनेकालशित सर्वस्य, ये बताया था मैंने एक बार आपको, कि जो हम आदेश कर रहे हैं उसमें भी हमें कुछ देखना होता है कि आदेश में कितने अल हैं। जैसे यहां आदेश हम क्या कर रहे हैं? अ, तो कितने अल हैं इसमें? एक ही अल तो है, एक ही वर्ण तो है ना। और यदि कोई ऐसा आदेश आ जाए, जैसे पीछे चर्चा हो रही थी कि दान धातु के स्थान में, दान धातु के स्थान में कौन सा आदेश किया था हमने? यक्ष, यक्ष आदेश। पा को ले लो, पा को कौन सा आदेश करते हैं? पिब। तो पिब में कितने अल हैं बताओ गिन के? इतनी देर लगाना? दो दो। क्यों श्रीनिधि जी, कितने अल हैं पिब? 4 वर्ण हैं सर जी, सारे अल में आते हैं। ये क्या हुआ? 4। ये 2 अल हैं और 4 वर्ण हैं। अरे वर्ण को ही तो अल कहते हैं ना जी। तो 4 अल हैं। अगर उनका एक एक करके बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? पकार, इकार, बकार, अकार। जब एक वर्ण होता है ना तो कार लगा के बोलते हैं उसको। और रम इफ प्रत्यय लगाते हैं, रेफ, अन्यों में कार लगाते हैं। तो अब क्या, अलोन्त्य से यदि हम सूत्र लगाएं तो ये पिब आदेश कहाँ होना चाहिए? पा में, अंतिम में, आकार के स्थान में। जी। पा में जो आ है तो बन जाएगा पिब। फिर एक प्रकार और रह गया, एक प्रकार और रह गया ना। तो सूत्र बनाया कि अनेकालशित सर्वस्य। अगर अनेक अल आ रहे हैं किसी आदेश में, ठीक है ना, एक से अधिक, यानी 2 आएंगे तब भी अनेकाल कहा जाएगा। वो 2 आएंगे तब भी अनेकाल कहा जाएगा। तो अनेकाल यदि आदेश है तो कहाँ होता है वो? तो कहा सर्वस्य, वो सबके पूरे के स्थान में होगा। तो पूरे पा के स्थान में हो जाएगा। दान को यक्ष किया, वो भी पूरे दान के स्थान में, दा के स्थान पर हो जाएगा। और दूसरा उसमें कहा था शीत, यदि शकार अनुबंध लगा दिया है कहीं पर, शकार यदि अनुबंध लगा दिया है किसी आदेश में, ठीक है ना, तो वो भी पूरे के स्थान में होता है। वो भी यदि आदेश के रूप में है तब, तो जिसको आदेश कर रहे हैं
तो पूरे शब्द को ले लेगा, उसके स्थान में होता है, भले ही उसमें एक अल हो। तो ये अलुन्तेस्य का हो गया ना अपवाद ये। अच्छा, इस शकार का कुछ उदाहरण दे सकते हैं सर जी? शकार का उदाहरण लेना है तो जैसे हम जस प्रत्यय करते हैं ना, सर्व शब्द के रूप में ही ले लो कि सर्वः सर्वौ सर्वे। तो सर्व शब्द से आगे हम जस प्रत्यय लाए, ठीक है ना। और सर्व की है सर्वनाम संज्ञा। तो सर्वनाम संज्ञा होने से सर्वनाम संज्ञा का जो प्रकरण है, सर्वनाम संज्ञा करने के बाद जो कुछ सूत्र आ रहे हैं कार्य करने वाले, वो आपके 7वें अध्याय के प्रथम पाद में ही आपको मिल जाएंगे। और वहां सूत्र है सर्वनामनः स्मयी। 71 पृष्ठ पर 7वें अध्याय के प्रथम पाद में 14 संख्या पर सूत्र आ रहा है सर्वनामनः स्मयी। तो ये सर्वनाम शब्दों में लगता है। फिर इसी सर्वनाम की अनुवृत्ति हम ले जाएंगे अन्य आगे के 4 और सूत्रों में। तो नसिंह स्मिनौ, ये भी सर्वनाम शब्दों में लगता है। पूर्वादिभ्यो नवभ्यो वा, ये भी सर्वनाम शब्दों में लगता है। जसहसी, ये भी सर्वनाम शब्दों में लगता है। हमारा अभी केंद्र बिंदु है जसहसी। तो सर्व शब्द सर्वनाम है, ये पता कर लिया हमने सर्वादीनी सर्वनामानी से। उसके बाद हम जस प्रत्यय ले आए उसके आगे, ये तुरंत पहुंच गया सूत्र। इसने कहा कि आप सर्व के आगे जस लाए हैं और सर्व है सर्वनाम, तो क्या करना पड़ेगा आपको कि सर्वनाम से उत्तर, सर्वनामना जो है ना शब्द, सर्वनामना स्मयी पंचमी है इसमें। सर्वनामना में पंचमी का अर्थ क्या होता है? उत्तर से उत्तर। से उत्तर। तो सर्वनाम शब्दों से उत्तर। जसह में षष्ठी है, जस के स्थान में शी आदेश होता है। अब ध्यान देने की बात है, शी आदेश में शकार अनुबंध है, लशक तद्धिते से इत संज्ञा होकर के लोप हो जाएगा, रह गया ई। तो ई में कितने अल हैं? केवल एक है। एक है। तो जस में कहाँ होना चाहिए इसको, किसके स्थान में? एक है तो अंतिम। सकार के स्थान में। जी भाई जस का अंतिम वर्ण सकार ही तो है, जी अलुन्त्यस्य। जी। तो बन जाएगा सर्वे? नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो पाणिनि ने क्या किया, उन्होंने जो है बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए और ई में शकार लगा दिया, नहीं शी बोल दिया उसको। आदेश तो ई ही करना है, शकार तो हट जाएगा ना, वो चला जाएगा, वो तो क्षणिक है बेचारा। तो उन्होंने क्या किया कि उसमें शकार लगा करके शी बोल दिया उसको, आदेश तो ई ही करना था। तो अब ये शी आदेश कैसा हो गया? शीत, क्योंकि इसमें शकार की इत संज्ञा हुई है। अब उधर नियम बता दिया, अगर शीत आदेश है तो सर्वस्य, वो सबके स्थान में होगा। अब पूरे जस को हटा करके और हम ई लिखेंगे वहां पर। अब तो सर्व और आगे ई। अब तो आपको बिल्कुल गुण करना मात्र रह गया बस, आद गुण से गुण होकर के सर्वे, ये बन गया। तो शीत का उदाहरण देख लिया ना, अनेकाल शीत सर्वस्य। तो हम थे यहाँ पर 75 संख्या पर त्यदादि नाम, अर्थात त्यदादि गण में जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के स्थान में विभक्ति परे रहते अकार आदेश हो जाता है। अभिव्यक्तियां हैं सारी ये, सु से लेकर के सुप तक, तो सर्वत्र ही तो आकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो तद के दकार को अलो अंत्य से लगाते हुए हमने आकार कर लिया। ए तद में भी दकार को आकार कर लिया, ठीक है ना। और किम शब्द में भी आकार प्राप्त हो रहा है मकार को, ये भी त्यदादि गण में आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो किम शब्द में यदि हम मकार को आकार करेंगे तो का बन जाएगा फिर? किम में मकार को आकार होगा तो की और अ, ये तो कुछ और ही बनेगा। तो इसलिए देखो उसके आगे सूत्र क्या है त्यदादि नाम के आगे, किमह कहा। ये इसका अपवाद हो गया कि नहीं नहीं नहीं, किम को छोड़ देना भाई। तो किम के स्थान पर का आदेश होगा।
अब देखो फिर पीछे की बातें आ जाएंगी अब कि क में कितने अल हैं। तो हमें क एकल है, एकल। तो कार लगा करके बोलो। केवल क वर्ण में आचार्य, ककार अकार। दो। ये क्या होता है, कभी एक होता है कभी दो हो जाते हैं, उसमें नहीं जिन ऐसे जिन्न जिन्न निकल पड़ता है क्या और कोई। नहीं। दो। तो क में दो अल हैं, तो दो अल हैं तो अलवंत्य से लगाएंगे यहाँ पर हम, या अनेकालशित सर्वस से लगाएंगे। अनेकाश्रित सर्वस्य। अनेकांश। ठीक है ना, तो पूरे किम के स्थान पर का हो गया। समस्या यही तो आ रही थी, त्रिदादी नाम है तो वो मकार को आकार करता है ना, यहाँ हमें पूरे किम के स्थान पर का करना है। तो इस तरह से ये तद यद एतद आदि शब्द ये तो बन गए ता या एता, किम का बन गया का। अब इनके रूप चलेंगे, अब सर्व के समान चला लो, या सर्व अकारांत है, ये भी अकारांत हो गए सारे। अब तो सह तौ ते तम तौ तान सर्वत्र हो जाएगा आकार। अब यहाँ एक प्रश्न उठ सकता है कि हमने तद में दकार को आकार कर लिया, तो क्या स्थिति है अब त और अ, तो दीर्घ भी तो प्राप्त हो रहा है यहाँ, अकह सवर्ण दीर्घ, फिर तो ता होना चाहिए आकारांत ता। लेकिन इसके विषय में बताया था मैंने पीछे भी, तो सूत्र आप निकालो, छठे अध्याय में जहाँ संधियों का प्रकरण चलता है प्रथम पाद में। अतो गुणे, अतो गुणे। हाँ अतो गुणे, तो वहां पर ये सूत्र आ रहा है आपका 57 पृष्ठ पर 94 संख्या, 57 पृष्ठ पर 94 संख्या पर। तो ये क्या कह रहा है अतोगुणे, इसमें मुख्य जो समझने की बात होती है, अगर केवल मात्र हम इतना अर्थ कर दें कि अतः हम पंचमी है कि आकार से उत्तर गुण परे रहते पूर्व पर के स्थान पर रूप एक आदेश हो जाता है, इतना ही मात्र अर्थ नहीं है, फिर तो अनर्थ होने लगेगा। फिर तो हम जहां जहां भी दो अ आएंगे और ये सूत्र लगाने लगेंगे, ऐसे नहीं। तो इसमें ऊपर से शब्द आ रहा है अपदांतात, ये बहुत ध्यान देने की बात होती है। अगर अपदांतात हमने छोड़ दिया तो फिर सर्वत्र यही पर रूप करेगा, जहां भी दो अ आएंगे वहां पर। ये कहता है कि जिस आकार से उत्तर गुण आप देख रहे हो वह आकार अपदांत होना चाहिए, पद के अंत में न आ रहा हो। तो तद में हमने ता और द के स्थान पर भी आकार कर लिया था, तो ता और अ। अब ये ता में जो अ है ये पद के अंत में है या नहीं है। पद की तो पहचान सबको हो ही चुकी है कि सुप तिङंतम पदम, सुबंत और तिङंत होना चाहिए तब पद बनता है वो। तो क्या त के आगे कोई सुप प्रत्यय है क्या? नहीं। कुछ नहीं है, द का आकार है, द के स्थान में जो आकार किया था हमने वो है। जी। तो त में जो अ है ये अपदांत हो गया, पदांत नहीं है ये। तो हम यूं भी कह सकते हैं किसी शब्द के मध्य में ये दो आकार आ जाएं तो दोनों आकारों को मिलकर के एक ही आकार बचेगा, दीर्घ नहीं हो सकता वहां पर। तो यहां भी त और अ ये शब्द के मध्य में ही तो आ गए ना, बीच में ये दो आकार, तो ये अपदांत आकार ही तो कहलाएगा ता में अ। तो दोनों आकारों को हटा करके, और पर जैसा है तो पर ह्रस्व ही तो है, ह्रस्व ले लिया हमने, पर रूप कहते हैं इसको, पर रूप। इस तरह से अब तो रह गया ये, तो सहतौते तम तौतान ऐसे रूप चलेंगे। तो ये जो उन्होंने यहाँ दिखाया था ना अनुवाद की पुस्तक में, कि इनका क्रमशः त या ए त और क रूप रहता है, तो अब इसका रहस्य आपको पूरा खुल गया होगा कि क्यों ऐसा रहता है इनका रूप ये। तो तेदादी नाम से हम आकार आदेश कर लेते हैं। और इसमें जो दो शब्द हैं जैसे तद और ए तद, तो इसमें जो त आ रहा है दोनों में, तद में भी तकार आ रहा है, ए तद में भी तकार आ रहा है, तो इन दोनों तकारों के स्थान पर सकार आदेश हो जाता है, केवल एक वचन में ही, सर्वत्र नहीं। सु जैसे जो हम एक वचन लाएंगे ना, सुप्रत्यय,
केवल वहां ही होगा ये नियम, सर्वत्र नहीं होगा। इसको भी आपको देखना है तो देखो, अभी पुस्तक यदि खुली हुई है आपकी 75 पृष्ठ पर, तो इसका भी सूत्र वही है ये। क्या आप ढूंढ के बता सकते हो त्रिदादी नामा के आगे कहीं दिखाई दे रहा है आपको ऐसा कोई सूत्र जो सकार आदेश करने वाला हो? अगर देखो 106 संख्या, तदोह सह सौ अनंतयोः, तदोह सह। तदोह में कौन सी व्यक्ति है? षष्ठी। षष्ठी का द्विवचन, वचन भी साथ में बोला करो। जी। षष्ठी का द्विवचन, तो द्विवचन है जिसका अर्थ दो वर्ण लिए जा रहे हैं यहाँ पर, तो क्या अर्थ बनेगा इसका तदोह का? तकार दकार तकार के और दकार के दकार स्थान में, स्थान। दो है ना, तभी द्विवचन आएगा ना, तकार के और दकार के स्थान में। और ये तकार दकार लिए कौन से शब्दों के जाएंगे? तो ऊपर से तिदादी नामा आ रहा है, उससे बाहर तो हम जाएंगे नहीं। तिदादी गण में जो शब्द आ रहे हैं उनके अंदर यदि किसी शब्द में तकार या दकार दिखाई दे रहा है तो ऐसे तकार दकार लिए जाएंगे, और कहीं से नहीं लिए जाएंगे। हमने कह दिया पुस्तक, तो पुस्तक में भी ता आ रहा है, क्या वो ले लेंगे हम? नहीं, तिदादी गण में आने वाले शब्द। अच्छा, क्या करता है ये? अच्छा, वो भी तकार दकार कैसे हो? एक विशेषण और लगाया गया है इसमें, अनंत्ययोः, अंत में नहीं होने चाहिए शब्द के। जैसे हमारे पास में शब्द है तद और यद और एतद, तीन तो यही हैं, तीन है ना, तद यद एतद। तो सबके अंत में दकार, आपको पता है ही कि दकार अंत में है, लेकिन उस दकार को तो हमने आकार कर लिया तिदादी नामा से। अब शब्द हैं त, एत और य। अब देखना है हमें तकार यहाँ कहाँ है, तकार दकार। तो या में तो तकार है ही नहीं अब, लेकिन त और एत इनमें तकार दिख रहा है हमें, दकार नहीं दिख रहा है अभी भी। दकार कहाँ देखेंगे हम? अदस शब्द में, अदस भी आता है तिदादी गण में, ठीक है ना। तो अदस शब्द में दकार भी मिल जाएगा आपको, उस दकार को ले लेगा ये। तो ये दकार तकार कैसे होने चाहिए? तो अनंत्ययोः, अंत में नहीं आ रहे हों ये। तो बताओ, त में तकार अंत में है या नहीं है? त शब्द में। और एता में भी तकार अंत में है या अनंत्य है? ये अंत में नहीं है आचार्य जी। तो अनंत्य हो गया जी क्योंकि अंत में तो आकार है इन दोनों में। जी। ये उसके पहले है, तो पहले है तो अनंत्य हुआ, ये अंत में नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अनंत्य तकार दकार के स्थान पर तदोह सह सकार आदेश कर देता है। लेकिन सभी प्रत्ययों में, इनके सभी व्यक्तियों में करेगा? तो कहा नहीं, सौ, तदोह सह सौ। सौ में सप्तमी है, सप्तमी का अर्थ क्या होगा? परे रहते, सु परे रहते। तो सु एक ही जगह तो है, प्रथमा का एक वचन, इसलिए सह बनता है तद का रूप। कभी विचार किया था? जब शब्द त है तो तह तो उसे होना चाहिए, सह कहां से आ गया? तो ये सूत्र सकार आदेश करता है, तदोह सह सौ अनंत्ययोः। जो अंत में नहीं है ऐसे तकार दकार के स्थान में सु परे रहते सकार आदेश हो जाता है। तो तद का बन जाएगा सह, और ए तद का बन जाएगा ए सह बनना चाहिए ना, ए सह, लेकिन वो ए के आगे आ रहा है तो उसको मूर्धन्य भी हो जाएगा ए सह। और अदस का पता है क्या बनता है? वो दकार को भी सकार करता है, वहां बनता है प्रथमा का एक वचन असौ, वो द को भी सा कर दिया उसने इसी सूत्र ने। तो इस तरह से तीन शब्द मिलते हैं इसको लोक में, लेकिन एक वेद में मैंने बताया था कि त्यद शब्द का भी प्रयोग होता है, त्यद। तो त्यद का भी क्या बनेगा प्रथमा के क्वेश्चन में? स्यः, उस प्रकार को भी ये सकार करेगा, स्यः त्यौ त्ये। तो त्यादि गण में जो भी शब्द आ रहे हैं उनमें तकार दकार यदि मिल रहे हों जो कि अंत में ना आ रहे हों, तो सुप्रत्यय जब लाएंगे तो ये सकार कर देगा।
तो इस तरह से ये इन्होंने दिया है कि तद और एतद का प्रथमा एक वचन में क्रमशः सह और एषः ये रूप बनता है। तो इसका तुमने पूरा ही विवरण देख लिया कि तदोह सह सावनंतयोः सूत्र भी आ गया हमारे इस प्रकरण में, और तिदादि नाम इसको भी देख लिया, आकार भी कर लिया हमने, सकार आदेश भी कर लिया, ठीक है ना। तो सह तौ ते, अब यद में तो ये सूत्र लगेगा ही नहीं, तदो सह सावनंतयोः, क्योंकि यहाँ तकार दकार है ही नहीं। तो यह यौ ये तद में भी लग गया, एषः एतौ एते, और किम शब्द में तो का आदेश कर ही लिया था हमने, किमः कह सूत्र ये भी देख लिया आज। तो आपकी संख्या बढ़ती जा रही है सूत्रों की अब धीरे धीरे। तो कह कऊ के ये बना लिया हमने, ठीक है ना। अब इन्होंने जो अस धातु यहाँ दी है इस प्रकरण में, तो अस धातु का हमने लट लकार का तो रूप समझा ही था कि अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। तो यहाँ पर पीछे चर्चा हुई थी एक बार कि यहाँ जो प्रत्यय आते हैं ना, तिप तस झी सिप थस थ मिप बस मस, इनमें पाणिनि ने जैसे अनुबंध लगाए हैं उसके आधार पर देखें तो 3 प्रत्यय इनमें ऐसे हैं जिनमें पकार अनुबंध लगा हुआ है, तिप सिप मिप, और तीनों ही अपने अपने पुरुष के एक वचन है। प्रथम पुरुष का एक वचन, मध्यम पुरुष का एक वचन, उत्तम पुरुष का एक वचन, लगाए पकार सब में तिप सिप मिप। बाकी किसी में पकार नहीं मिलेगा आपको, और आत्मनिपद के पूरे 9 प्रत्ययों में कहीं भी पकार नहीं है। तो यदि सब इकट्ठा कर दें हम पूरे आत्मनिपद परस्मैपद के प्रत्यय, जो संख्या में बैठेंगे आपके 18, तो 18 में से 3 प्रत्यय कैसे हैं, पित्त, और 15 प्रत्यय अपित। अपित। तो ये पित्त अपित का बहुत यहाँ पर रहस्य चलता है इन प्रत्ययों में कि कौन से पित्त हैं और कौन से अपित हैं। क्यों इस पर ध्यान रखना होता है हमें कि पहले तो हमें ये पता है कि जो सारे 18 प्रत्यय हैं ये, इनका एक नाम है क्या, सार्वधातुक, तिंशित सार्वधातुकम, ठीक है ना। ये पीछे हमने चर्चा की थी इस पर कि तिंग प्रत्याहार बन गया ना, ती से लेकर के और ngकार तक, महिंग प्रत्यय के ngकार तक, तो सभी आ गए ना, इसमें पूरे 18 प्रत्यय आ गए। जैसे हम 21 प्रत्ययों को प्रत्याहार से बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, सुप, और 18 प्रत्ययों को बोलते हैं एक साथ प्रत्याहार बना करके, तब कौन सा शब्द बोलते हैं, तिंग, सुप और तिंग। और यही दोनों शब्द वहां भी आ रहे हैं, सुप्तिंग अंतम पदम, कि सुप या तिंग जिसके अंत में आ जाए वो पूरा समुदाय पद कहलाता है, ये भी पता है हमें। तो यहाँ पर तिंग प्रत्ययों में 15 प्रत्यय कहलाते हैं अपित, और सार्वधातुक भी हैं ये। तो अपित सार्वधातुक सदा ङित होते हैं, ये ङित के समान माने जाते हैं। नकार लगाया तो नहीं है पाणिनि ने। पाणिनि की शैली ये भी है कि कहीं कोई अनुबंध यदि नहीं लगाया है और हमें वो कार्य करना है उस अनुबंध का वहां पर मान करके, तो क्या कहते हैं वो कि इस प्रत्यय को ऐसा मान लो। तो मान लो ये जो शब्द आता है ना हिंदी में कि चलो मान लो, इसके समान इसको मान लो। तो व्याकरण में ऐसे सूत्र जो मान लो वाली बात कहते हैं उन्हें क्या नाम दिया गया है, अतिदेश सूत्र। तो अतिदेश सूत्रों का प्रकरण ये काफी लंबा है, इसमें प्रथम अध्याय के 2य पाद में, और प्रथम सूत्र से ही प्रारंभ हो जाता है, गांग कुटा दिभ्योत, यहां से प्रारंभ हो जाता है ये। क्योंकि देखो आपको लग रहा होगा कि सूत्र में अंत में आ रहा है ङित, तो अब हम क्या करेंगे, अतिदेश है ये, तो हम बोलेंगे ङित के समान बना रहा है ये। अच्छा, जिसमें ngकार लगा है जिस प्रत्यय में, उस प्रत्यय को ये ङित के समान बनाएगा, या जिसमें ngकार नहीं लगा है उसको बनाएगा ङित के समान।
जिसमें नहीं लगा हुआ है उसको अंगित समान इसमें बनाएंगे। लगा है वो तो स्वभावतः ही इंगित जी कहलाएगा, उसको जी क्यों कहेंगे हम? हैं? कोई गाय हमारे सामने खड़ी है और हम कहें कि ये गाय के समान है, और वो स्वयं ही गाय है, ये वो गाय के समान क्या है? समानता किसी अन्य वस्तु से मिलाई जाती है। तो इस तरह से ये अतिदेश प्रकरण बोलते हैं इसको। तो देखो यहीं पर सूत्र आ रहा है 4 संख्या पर, सार्वधातु कमपित। पीछे हमने बहुत अच्छी प्रकार से इसका अर्थ किया था। अब ऊपर से इंगित की ले लो अनुवृत्ति प्रथम सूत्र से, बस, और किसी की अनुवृत्ति नहीं है, अर्थ हो गया पूरा। तो कैसे बोलेंगे इसको एक वाक्य में कि अपित सार्वधातुकम निद्वद भवति, अर्थात ऐसा सार्वधातुक जो कि अपित हो वो नित प्रत्यय के समान होता है, या यूं कह लो कि उसको मान करके हम वे सब काम कर लेंगे जो नकार अनुबंध होने पर होते हैं, ठीक है ना, वो सब काम हो जाएंगे। तो इस तरह से यहां पर ये 18 प्रत्यय में से 15 प्रत्यय ये कैसे हैं? अपित नहीं, अपित तो हैं। नित्वत अब इसने क्या कर दिया, नित- सार्वधातु कमपित ने क्या कर दिया, उनको नित के समान बना दिया। अब केवल परस्मी पद में आ जाओ। परस्मी पद के 9 प्रत्ययों में तिप सिप मिप ये नित के समान नहीं है। ये पकार इसलिए लगाया गया, इसमें बचाव कर दिया ना पाणिनि ने। अब इनको नित के समान नहीं बनाया जाएगा, और बाकी 6 प्रत्यय हैं वो नित के समान हो गए। तो प्रसंग हमारा चल रहा था अस धातु के रूपों का। तो अस धातु में पाणिनि ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जब नित प्रत्यय आएंगे तो अस के आकार का लोप हो जाएगा, और जब नित प्रत्यय नहीं होंगे तो अस का सकार आपको, अस का आकार आपको दिखाई देगा। अस का आकार नित प्रत्यय आने पर हट जाएगा। तो देखो अब बोलते रहो अस्ति, यहां आकार बोला हमने, अब आगे नहीं बोलना आपको। स्तः संति, आकार चला गया। फिर असी, फिर बोल दिया हमने आकार। फिर स्थः स्थ, केवल सकार रह गया धातु का। फिर अस्मि, यहां भी आकार बोल दिया। फिर स्वः और स्मः, यहां भी आकार हट गया। ऐसे चलते हैं रूप इसके। अच्छा आचार्य जी, अपित और नित्वत होने के कारण ये गुण का भी निषेध करता है ना आचार्य जी? हाँ, नित के बहुत से काम होते हैं। हाँ यहाँ पर नित का कार्य है आकार का लोप करना, क्योंकि जो सूत्र में बोल दे रहा हूं, अभी पूरी व्याख्या नहीं करूंगा, समय हो रहा है अब, कि श्नसोर अल्लोपः जो सूत्र है, सुना होगा, श्नसोर जी अल्लोपः, जी ये अस के आकार का लोप करता है। लेकिन उसकी शर्त यह है कि आगे सार्वधातुक नित प्रत्यय आना चाहिए। वो हमने देख लिया यहाँ पर कि सार्वधातुक कमपित ने जो 6 प्रत्यय थे उनको नित बना दिया था। तो श्नसुर और लोपा को अवसर मिल गया लगने का, उसने आकार को हटा दिया 6 स्थानों पर। और तिप सिप मिप में नहीं हटा पाया क्योंकि वो नित नहीं है वो। और गुण वृद्धि को भी रोका जाता है, नित प्रत्यय आगे आते हैं तो। अच्छा जी, भू धातु में हाँ, भू उसका हम गुण करके भो बना दिया और एचो यवा से हम भव आदेश कर दिया, ठीक तब है। भवती बना। और अपित में भी भवतः आ रहा है आचार्य जी, वहां गुण हाँ, का निषेध क्यों तो नहीं हुआ? बताओ ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ ना। ये समझ लो आचार्य जी प्रश्न कर रहे हैं अभी, बताओ ऐसा क्यों हुआ। देखो, धातु है भू, हमें पहले संरचना देखनी होगी कि भू के आगे हम ले आए, अब तस को ले आओ। देखो तिप में तो शंका नहीं है कोई भी, तिप सिप मिप में वहां तो गुण हो ही जाएगा। लेकिन प्रश्न ये है कि तिप सिप मिप आदि या आगे जो प्रत्यय जैसे तस ले आए हम, तो तस प्रत्यय लाने के बाद क्या स्थिति है, भू या तस इतना मात्र है, या भू शप तस इतना है। भू शप तस, तो फिर शब का कोई महत्व नहीं है क्या? शब भी तो बीच में बैठा हुआ है। देखो तस तो गुण को रोक देगा, लेकिन तस किसके गुण को रोकेगा? तस से पहले जो आ रहा है, तस से पहले शब आ रहा है, क्या शब को गुण हो रहा था क्या? भू को गुण करना है ना हमें, तो भू को गुण करने के लिए शप है तो सहायता करने के लिए। और शप में पानी ने देखो ना पकार इसी लगाया गया है, लगा दिया उन्होंने।
देखो शप में दोनों चीजें मिलेंगी आपको, शकार भी मिलेगा और पकार भी मिलेगा। तो शकार होने से तो इसका नाम हो गया सार्वधातुक, तिंग शीत सार्वधातुकम। अब सार्वधातुक यदि हो गया ये और पकार को न लगाते पाणिनि, तो क्या समस्या आ जाती बताओ। जी ये सार्वधातुक वहां पे से नित हो जाता फिर, तब ये भू को गुण नहीं होने देता। लेकिन पाणिनि ने क्या किया कि सार्वधातुक होने के साथ साथ, यानी कि शकार लगाने के साथ साथ उन्होंने पकार भी लगा दिया। तो पकार लगा दिया तो अब तो ये सार्वधातुक वहां पे तो नित नहीं कर पाएगा, नित नहीं कर पाएगा तो गुण सरलता से हो गया, भवती बन गया। लेकिन एक ऐसा प्रत्यय भी तो है कि जिसमें पकार नहीं लगाया है पाणिनि ने। जैसे शप में हमने पकार लगाया है तो शप बोला, और पकार हटा के क्या बनता है, श। तो श प्रत्यय भी तो है, तुदादिभ्यः। दिव्याशः। तो तुदादिभ्यः शः से जो हमने श किया विकरण, अब बताओ ये श प्रत्यय क्या किसी धातु में गुण होने देगा? नहीं वहां रोक लगेगी अब। जी। तो देखो ना, तुद का रूप क्या बनता है, तुदति। तुदति। और यही ये भ्वादि गण की धातु होती अगर ये तुद, तो क्या बनता, तोदति। तोदति, जैसे भवती। अब तो बहुत कुछ रहस्य खुल गए होंगे। पूर्ण रीति से जी। हाँ, तो ये स्थिति है यहाँ पर। तो भवती में जो प्रश्न उठाता गुण कैसे हो गया, वो तसझी और थस था और वसमस के कारण से नहीं, वो शप के कारण से हुआ है, शप ने गुण करवाया है। तो ये हो गए। ऐसे ही आगे लिखा है इन्होंने दा धातु के, कि दा के यक्ष के यक्ष आदेश कर लेंगे तो यच्छति यच्छतः यच्छन्ति ऐसे रूप चलेंगे 4 लकारों में। लेकिन यदि आपको लिट लकार का रूप बनाना होगा तो फिर दास्यति दास्यतः दास्यन्ति, वहां तो दा ही रहेगा, वहां यक्ष आदेश नहीं होगा। ऐसे ही रुस धातु का आत्मनिपद में रूप चलेगा तो रोचते रोचेते रोचनते ऐसे रूप बन जाएंगे। आगे नियम दिए हैं इन्होंने कि सर्वनाम और विशेषण शब्दों का वही लिंग, वही विभक्ति और वही वचन, कौन सा, जो कि विशेष्य का होता है। तो ये सामान्य सी बात है, हम लोग जानते हैं इस बात के लिए कि विशेषण और विशेष्य में एक ही विभक्ति, ठीक है ना, और एक ही लिंग और एक ही वचन, इन सब में एक रूपता रहती है। और सर्वनाम शब्द भी किसी न किसी के विशेषण बनते हैं, ये भी चर्चा हो चुकी है। तो सह बालकः, ठीक है ना, तम बालकम, देखो ना विभक्ति वचन लिंग सब मिलाए जा रहे हैं। तेन बालकेन, कह मनुष्यः, यह मनुष्यः, एषः मनुष्यः, तस्य नरस्य यहाँ षष्ठी आ गई, तस्मिन वृक्षे यहाँ सप्तमी आ गई। इस तरह से संप्रदान कारक, जहां कुछ देना होता है, जिसको देते हैं उसे कहते हैं संप्रदान। तो संप्रदान में यहाँ चतुर्थी होती है, सूत्र है चतुर्थी संप्रदाने, ठीक है ना। जैसे ब्राह्मण के लिए धन दे रहा है कोई, तो ब्राह्मण का नाम हो गया संप्रदान। तो चतुर्थी संप्रदाने से, ये संप्रदान कारक है ये, तो चतुर्थी संप्रदाने से चतुर्थी व्यक्ति होकर के ब्राह्मणाय धनम यच्छति, ये तो इसका दान धातु का प्रयोग हो गया। और दा धातु भी तो है ना, डोदाएं दाने, जो अभी नहीं आई है, ददाति। अभी आगे आएगी, जोहत्यादि गण की, जोहत्यादि गण की धातु अभी नहीं ली है इन्होंने, तो वहां पर बनेगा ददाति, तब भी हम ब्राह्मणाय ही बोलेंगे। ऐसे ही बालकाय पुस्तकम ददाति। आगे जो नमः और स्वस्ति, जो 2 शब्द आए थे अव्यय के रूप में, तो इसका जो सूत्र है चतुर्थी व्यक्ति करने वाला, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषड, इतने शब्द हैं ये एक साथ। इनके योग में, इनके साथ आने पर जो दूसरा शब्द है उसमें चतुर्थी होती है। तो उस व्यक्ति को अब क्या बोलेंगे, यहाँ पर कारक विभक्ति कहेंगे या उपपद विभक्ति कहेंगे? उपपद विभक्ति। हाँ, तो इस तरह से गुरवे नमः जब बोला हमने, तो गुरवे में चतुर्थी संप्रदान कारक में नहीं है, ध्यान रखना। जैसे बालकाय धनम
पुस्तकम ददाति, यहाँ बालकाय में जो चतुर्थी है ये संप्रदान में है, और गुरवे में चतुर्थी उपपद विभक्ति है ये, ठीक है ना। उपपद विभक्तियों के सूत्र अलग बने हुए हैं। ऐसे ही जनकाय नमः, और स्वस्ति बोलेंगे तब भी वही सूत्र करेगा चतुर्थी। पुत्राय स्वस्ति, शिष्याय स्वस्ति। और रुच धातु जो आती है जब भी हम प्रयोग करेंगे इसका, तो जिसको अच्छा लगता है उसको भी संप्रदान कहा गया है, ठीक है ना। कर्मणा यम अभिप्रैति स संप्रदानम, ये तो संप्रदान संज्ञा का मुख्य सूत्र हो गया। फिर आगे सूत्र है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः, ठीक है ना, रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। तो ये रुच धातु के साथ में जिसको अच्छा लगता है उसका भी नाम संप्रदान संज्ञा करता है ये, तो वहां भी चतुर्थी संप्रदान से हम चतुर्थी व्यक्ति बोलेंगे। जैसे बालक को या शिष्य को मोदक अच्छा लगता है, तो अच्छा किसको लग रहा है? शिष्य को। तो शिष्य हो गया संप्रदान, संप्रदान होने से चतुर्थी हो गई। तो शिष्याय मोदकम रोचते, पुत्राय दुग्धम रोचते। इस तरह से आगे वाक्य फिर देखेंगे हम, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।